वेरी गुड डे टू ऑल द व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मीनिंगफुल बात करने आया हूँ विद रिगार्ड टू द फ्यूचर करियर ऑफ योर चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन JNK। बेसिकली जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ली है, 12th पास की है, आज पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा इशू है कि वो कौन सा करियर चुनें। आप सुनते आ रहे होंगे कि more than 83% of the graduates are unemployed, more than 73% of the engineers are unemployed, and many more people are unemployed। तो जो बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टरेट भी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है बिकॉज वो जो एक करियर ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग है वो कॉलेजेस में नहीं हो रहा है। कॉलेजेस में जो फोकस है दैट इज़ ऑन द सिलेबस विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, वो चाहे मेजर सब्जेक्ट हो चाहे माइनर हो। कंपटीशन की तरफ, करियर की तरफ, स्किल की तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। बेशक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, लेकिन कॉलेजेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू मैनी रीज़न। उसके बीच में मैं नहीं जाना चाहता। आज मैं आपके सामने एक बात करने आया हूँ रिगार्डिंग ए कोर्स जो कि कोरोना से पहले हम लोग करते थे, बीच में फिर कोरोना के बाद हालात बदल गए और हमको भी बंद करना पड़ा, कुछ कारण। बट देन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, वाकफ़ हैं, वो मुझे बिल्कुल बात जानते हैं। उन्होंने बोला सर आप वो कोर्स दोबारा स्टार्ट करें। वो क्या कोर्स है? दैट इज़ फाउंडेशन कोर्स for civil services, फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज। ये फाउंडेशन है जिसमें आप UPSC करें, JKAS करें, इसमें तो कुछ भी करें आप, ये हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है। ये किसके लिए? पहले तो ये बताऊंगा मैं किसके लिए है। दिस इज फॉर 12th पास एंड college going students। जैसे वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई तो करें, वो सुबह 9 बजे कॉलेज आने, 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। ये जो कोर्स रहेगा ये प्योरली ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि ये साबित हो चुका कि ऑनलाइन के नतीजे इतने बढ़िया नहीं आ रहे हैं। बेसिकली मैं पेरेंट्स और उन बच्चे और उनके पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि ऑनलाइन हमारी मजबूरी बन गई। मजबूरी तब थी जब कोरोना पीरियड था, लेकिन अब तो ये वे ऑफ लाइफ बनने जा रहा है, जो कि बड़ा गलत हो रहा है। बिकॉज ऑनलाइन में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये हमारा भी अनुभव है। जहाँ बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, हमारा रिजल्ट सबसे बढ़िया आ रहा है जो ऑफलाइन है, सामने टीचर स्टूडेंट बैठे हैं, आई टू आई कंटेक्ट हो रहा है। तो इसमें फाउंडेशन कोर्स, ये इस कोर्स में बहुत कुछ आएगा। ये वो बच्चे हैं जो 12th पास हैं, कॉलेज में भी एडमिशन ली है, क्योंकि कॉलेज में मैंने बोला कॉलेज वाले जो पढ़ा रहे हैं वो नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज, वो स्किल भी नहीं दे रहे हैं, वो कम्पिटिटिव स्पिरिट भी नहीं दे रहे हैं, वो कम्पिटिटिव स्किल से भी बच्चों को महरूम कर रहे हैं। हमारी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा इसमें फोकस किसके ऊपर रहता है। फोकस किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस रहता है हमारा? इंडियन पॉलिटी, ये हर जॉब के लिए ज़रूरी है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, then Indian history, then general science, and focus on science and technology। टेक्नोलॉजी, ecology
and environment, ecology and environment, international relations, and English comprehension, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके साथ ही मैं लूंगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज। ये स्किल है। दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन विच विल बी फोकसिंग। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो जनरल साइंस है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जो भी लिखा मैंने, दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडीज और जो आपका बेसिक फ्रेमवर्क होता है यूपीएससी का, जेकेएएस का और कई एग्जाम्स का, जिसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके ऊपर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम कोई भी हो, देखिए, इट कैन बी यूपीएससी, इट कैन बी जेकेएएस, इट कैन बी नायब तहसीलदार, इट कैन बी पटवारी, इट कैन बी जूनियर असिस्टेंट, it can be junior assistant, it can be school teacher, it can be school teacher, it can be accounts assistant, then all jobs of SSC CGL, all jobs of SSC CGL, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेलवेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जॉब्स हैं, देन J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये सारे जॉब्स के लिए आपकी तैयारी इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप यूपीएससी करें, जेकेएएस करें, नायब तहसीलदार करें, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ये सब एग्ज़ाम्स को कवर करेगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये कोर्स। आपने सुना होगा कि देखिए, हम बोलते हैं कैच देम यंग, कैच देम यंग, ये कुछ पेरेंट्स इसको अप्रिशिएट करेंगे। ये बड़ा पॉपुलर हुआ जब ये आइडिया मूट हुआ था, आज से 20 साल पहले पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई कि छोटे बच्चों को 12th के बाद डाइवर्ट करिए टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि जब तक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ नहीं चलेगा, जॉब कैसे लेगा। आजकल हर जॉब के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स का ज़रूरी है। आपको इंग्लिश कम्प्रीहेंशन भी चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी चाहिए, आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन भी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी भी चाहिए, इंडियन सोसाइटी भी चाहिए, एथिक्स भी चाहिए। एंड ये सब सब्जेक्ट जो है दिस विल बी टीचिंग। आपकी डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी आफ्टर द कॉलेज आवर्स 3:30 to 5:30 PM डेली क्लास। और मैंने जैसे बोला कि हम ऑफलाइन क्लास देंगे, हम ऑफलाइन ही क्लास देंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। ये इंटरैक्टिव बोर्ड है जिसमें हम पढ़ाते हैं और फुली एयर कंडीशनड हमारे रूम्स हैं। आराम से आएँ, पढ़ें, घर वापस जाएं।
देन जो हमारी टीम है, टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड and highly educated team of the teachers, ये कौन लोग हैं? देखिए इसमें कौन लोग आएंगे? इसमें ज़्यादातर वो लोग आएंगे जिन्होंने IAS 3 बार लिखा, जिन्होंने JKS 3 बार लिखा, मेंस लिखा, इंटरव्यू ड्रॉपर्स हैं, और इसमें कुछ एक्स कॉलेज प्रोफेसर्स भी आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल एक मीनिंगफुल टीम होगी, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे। देखिए रेगुलर टेस्ट सीरीज होगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगा एंड प्रॉपर एवेल्युएशन होगा। हर बच्चे का प्रॉपर एवेल्युएशन करके उसके पेरेंट्स को बताया जाएगा आपका बच्चा कितना परफॉर्म बढ़ रहा है, उसका ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, वो अच्छे ढंग से कैसे। उसके बाद हमारा फोकस रहेगा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स में वो लाइक कर रहे हैं। देन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, English writing skills, then English speaking skills, इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। देन इंटरव्यू स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विल बी टेकन, ताकि बच्चों का जो हेजिटेशन है, जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है इंटरव्यू में कैसे अपेयर होना है, ऑल दिस विल बी टेल। कैसे बच्चा इंटरव्यू में अपेयर होगा, उसका कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होगा, वो फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोलेगा, वो अच्छी इंग्लिश लिखेगा कैसे, हम प्रैक्टिस करवाएंगे और बच्चों को इन सब चीज़ों पर। सबसे बड़ी बात जो अभी मैं करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुने। बेसिकली दिस इज डिजाइन्ड, ये जो कोर्स है इन such a manner that the students belonging to the middle income groups or families will find this course, find it affordable. Affordable का मतलब है कि बहुत जो इसका कोर्स फी रहेगा उसको हम लोगों ने फैसला किया कि वन टाइम नहीं होगा, उसको पेरेंट्स से मिल के बैठ के डिसाइड करेंगे कि वो पर मंथ भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग, बट द चाइल्ड हैज़ टू रिमेन विद अस फॉर 3 years. फर्स्ट 2 years में करेगा वो जनरल स्टडीज जो अभी मैंने लिखे थे, एंड 3rd year में वो करेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट. वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा? इट कैन बी क्रिटिकल साइंस, it can be sociology, it can be anthropology, it can be history, critical science, sociology, anthropology, history, and political science, geography.
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा रहेगा फोकस। और साइंसेज में होगा जोलॉजी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। दीज आर सम ऑफ द ब्रॉडर एरियाज आई वांटेड टू शेयर विद यू कि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज रहेगा, ये एक फाउंडेशन होगा जिसमें बच्चा यूपीएससी की तैयारी करे, पीएससी की करे, क्योंकि बेसिकली जो कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड है। उनको एक सिलेबस दिया गया है, वेल डिज़ाइंड सिलेबस, यही करो बस। हमारा ऐसा नहीं। हमारा जो तरीका होगा पढ़ाने का, जो स्कोप होगा स्टडी का, दैट विल बी होलिस्टिक। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है होलिस्टिक इंडियन पॉलिटी, होलिस्टिक इंडियन इकोनॉमी। विल ट्राई टू कवर अप ऑल द ब्रॉडर एरियाज। हमारे सिलेबस की कोई सीमा नहीं होगी। हमें मालूम है कि कौन कौन से लिमिट्स टच करनी है सिलेबस की, ताकि बच्चे लोग क्वालिफाई करें। आपको मैं एक बार फिर कहूँगा कि बच्चों को कॉलेज लेवल पर जैसे उनका एडमिशन हुआ, आप उनको डाइवर्ट करें इस तरफ, कैच दैम यंग। हम उनको बड़े कम उम्र में ही डाइवर्ट करेंगे फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बीए करो या एमए करो या पीएचडी करो। बहुत सारे बच्चे मुझे रोज़ मिलते हैं, अब जब एमए कर ली, पीएचडी कर ली, तो अब वो कहते हैं कि अब हम आईएएस करेंगे, केएएस करेंगे, नायब तहसीलदार का करेंगे। तब तक टाइम निकल गया होता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं पेरेंट्स को अपील करूँगा कि यंग एज में बच्चों को डाइवर्ट करें इन चीज़ों के लिए। 2 घंटे की रोज़ हमारी क्लास लें और आप हमें हमारे ऑफिस में विज़िट करें और हमें इन फ़ोन्स पे कॉल करें, इन पे कॉल करें। ये इस पे कॉल करें 94191 96517 9596884446 9622961717। आप इन नंबरों पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और कॉल करें। जो भी आपको जानकारी चाहिए है सारी, वो हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बोला है, हम बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे, आपको तरह तरह की जानकारी भी देते रहेंगे। लेकिन मैं बच्चों के पेरेंट्स को अपील करूंगा कि बच्चों के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बारे में सोचें और उनको डाइवर्ट करें और हमारे पास आएँ। विल सी वी प्रोवाइड देम ए गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ बच्चों को उनके करियर का एक तरीकाकार हम बताएंगे कि कैसे आगे जाना, कैसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लेके चलना, क्योंकि आने वाले काल में तो पेपर जॉब जो हैं वो कंपटीशन के बेस पर ही होंगे। तो हम बच्चे को तैयारी करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।